2-3 दिनों की बात है, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स बन चुकी है। राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन अब केवल भारत के संसद की बात नहीं रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जो विदेश मंत्रालय हैं उनका सिरदर्द बन चुका है राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन। जर्मनी और यूएसए दोनों की नज़रें भारत में संसद में क्या हो रहा है उस पर लगातार बनी हुई है, और ऐसे में भाजपा ने एक और आरोप कांग्रेस के सिर पर मढ़ दिया है। मामले में इंटरनल पॉलिटिक्स को ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने का, लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाने का। वैसे मामले से आप सभी रूबरू हैं, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई होते हैं, उससे पहले एक जो कह सकते हैं जजमेंट आता है, वो भी भारत की न्यायपालिका का जजमेंट। लोकतंत्र की हत्या का नाम दिया जाता है पूरे मामले को, और उसके बाद कांग्रेस सड़क पर आ जाती है। पूरे मामले को लेकर आगे जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, आंदोलन है, उसकी रणनीति क्या होगी, इसके लिए आज देश भर में कांग्रेस कमेटियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से प्रेस वार्ता में बताया गया कि आगे कांग्रेस की चाल कैसी होगी। चलिए पूरे मामले में क्या क्या आगे डिसीजंस लिए गए हैं या मामले पर कांग्रेस की धनबाद कांग्रेस की सोच क्या है वो जानने के लिए लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंच चुकी है धनबाद कांग्रेस के कार्यालय में, और इस वक्त कांग्रेस के 2 अधिकारी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे पूरे मामले पर उनकी अब सोच क्या है, आगे की रणनीति कैसी होगी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें कंप्लीट। चंद्रशेखर शुक्ला जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और धनबाद जिले के प्रभारी के रूप में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जी सर, इस मामले में जानना ये चाहूँगी आपसे, आपकी सोच क्या है, उससे तो कांग्रेसी की सोच से सब रूबरू हो चुके हैं। अब कांग्रेस की सीधी सोच है, इस देश में अमन, शांति, रोजगार, आम जनता, यहाँ के किसान हो, व्यवसायी हो, सबका हित, यह कांग्रेस ने सोची है। आज भी हम यही सोच रहे हैं, आज उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सत्ता व्यवसायियों के हाथ में चला गया है, देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठकर, देश के विभिन्न संवैधानिक कुर्सियों पर बैठकर देश को बेचने का काम कर रहे हैं, व्यवसायियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और चंद पूंजीपतियों के लिए तमाम इस देश के जो मझौले और छोटे व्यवसायी हैं, देश का किसान है, सबका गला घोंटने का काम किया जा रहा है, और लोकतंत्र की हत्या जिसको बोलते हैं। और हमारा देश या पूरे विश्व में अगर कहीं किसी देश में अगर लोकतंत्र मजबूत है तो हमारा हिंदुस्तान है, और अगर यहाँ लोकतंत्र मजबूत रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन रही है। लेकिन आज जिस चमन को हमने, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी में लगाया है, आज वो तमाम चमन के फूल रौंदे जा रहे हैं। 2014 के पहले देश क्या था, 2014 तक किसने पहुंचाने का काम किया, जनता बखूबी देख रही है। देश की आज़ादी का सवाल हो, अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर त्याग, तपस्या और बलिदान देने की बात हो, शहीद बलिदान देने की बात, अगर हिंदुस्तान के आधुनिक इतिहास बताइए कि कांग्रेस पार्टी के बिना लिखा जा सकता है क्या? चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हो या आज़ादी के बाद इस देश में, चाहे वो नेहरू जी हों, शास्त्री जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, तमाम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश को सींचा गया, संवारा गया। इस देश में औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति कांग्रेस की देन रही है। तब आज इस देश में, देश इस जगह पे खड़ा है। 2014 में एक सांप्रदायिक नारा, सांप्रदायिक सोच के तहत सत्ता में तो आ गए। आज देखिए देश का हालात, लोकतंत्र है, संसद है, जहां कानून बनते हैं, जहां देश को बढ़ाने की नीतियां बनती हैं, उस हाउस में, उस हाउस का सदस्य नहीं बोल सकता है, लोकसभा का सांसद वहां नहीं बोल सकता है। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, जो उन्होंने एक सवाल उठाया, एक तस्वीर दिखाई, देश का प्रधानमंत्री इस देश के एक बड़े उद्योगपति अडानी जी के साथ सोए हुए हैं निजी प्लेन में, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों भाई?
क्या संबंध है आपका, यही तो राहुल जी ने पूछा था। उन्होंने पूछा कि अडानी की जो कंपनी फेल हुई उसमें राहुल जी ने पूछा कि आपकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके लगे हैं। अगर आप यह पूछे कि यह कलम किसकी है, साहब मैं दम ठोक कर बोल सकता हूं कि यह कलम मेरी है। अरे आप सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री हो। राहुल गांधी ने देश की जनता का सवाल उठाया था, उनका कोई निजी सवाल नहीं था। और उन सवालों को दबाने के लिए, अपने संबंध को उजागर होने से बचने के लिए आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी आनन फानन में। कब? 2019 का केस जो दफन हो चुका था, जो केस मर चुका था, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा एक निचली अदालत में वो दायर था। खुद आवेदनकर्ता ने 2022 में उस केस को खारिज करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन जब मोदी जी अपने आप को फंसते दिखे, राहुल जी की लोकप्रियता जब भारत जोड़ो यात्रा से देखी तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की बुनियाद हिल गई। और संसद में जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़ा किया, नरेंद्र मोदी ने सोचा कि जब तक अब राहुल गांधी को संसद से बाहर नहीं किया जाएगा, हम देश हमारी लाज और हमारे गठजोड़ की कहानी जनता के बीच न चल जाए। आनंद फानन में यह उन्होंने दिया। कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में विश्वास नहीं की है। देश जब गुलाम था तो उस समय देश में सरकारें नहीं थीं कि कांग्रेस पार्टी सरकार के लिए वो आंदोलन की थी और लड़ रही थी। और आज भी राहुल गांधी को कोई गम नहीं है कि आपने एक संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटकर अगर उनकी सांसद की सदस्यता आपने ली है तो आज सड़क पर है और दम ठोक कर कह रहे हैं कि मोदी जी हम आपके संबंधों को पर्दा से बाहर लाएंगे। और यही कारण है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देशानुसार अविनाश पांडे जी प्रभारी जो इस राज्य के हैं, राजेश ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस राज्य के, उनके निर्देश पर आज हम लोग यही रणनीति जनता की अदालत में जाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। और ऐसे नहीं, हम तमाम कस्बों में, गांवों में, प्रखंड में, नगर में जाकर अडानी और अंबानी के संबंधों का खुलासा करेंगे और 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगेंगे। और आगे जो रणनीति है, हम जिला स्तर पर समाहरणालय का घेराव करेंगे। राज्य स्तर पर कार्यक्रम तय हुए हैं कि हम राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे इस मामले को लेकर। और लेकिन एक बात बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी साजिश कर ले, चाहे वह नरेंद्र मोदी जी आप कितना भी साजिश कर ले, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है कि हम एक दिन गोरों से लड़े थे। अंग्रेजी हुकूमत जो पूरे विश्व की एक इंटेलिजेंट देश के रूप में गिना जाता था, तो आप किस खेत की मूल्य है। हम आपसे भी आज चोरों से लड़ेंगे जो देश के अंदर चोर हैं। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई, जनता के विकास के सवाल पर, जनता जो आज महंगाई की चक्की में पीस रही है, हम कभी भी न छोड़े थे न आज छोड़ेंगे। और 2024 ताबूत में अंतिम कील होगा। भारतीय जनता पार्टी का उसी दिन जमीन दोज होगा और इसके बाद फिर से एक नया भारत जो 2014 से पहले था, फिर एक नया भारत आपको दिखेगा। आदरणीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। धनबाद में जो कार्यक्रम तय है, तमाम यहाँ जिला के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विसूत्री के हमारे उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, तमाम जिला के वरिष्ठ यहाँ जो नेता हैं, सारे लोग मिलकर पूरे धनबाद में नरेंद्र मोदी का पोल खोल के हम रख देंगे। और आने वाला दिन धनबाद हमारा एक मजबूत गढ़ रहा है कांग्रेस का, और हम इस गढ़ से हम शंखनाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और आगे आने वाले, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। हम लोगों ने शपथ लिया है, ठान लिया है कि देश के चंद उद्योगपति के हाथों में देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियां जो आज वो बना रहे हैं, नहीं बनने देंगे। इस देश की आर्थिक नीति यहाँ के किसान की भावना पर बनेगी, यहाँ की आर्थिक नीति इस देश के बेरोजगारों की भावना पर बनेगी और आंदोलन हमारा सफल होगा।
इस वक्त जी इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी, आइए वो जानते हैं। सर, इस मामले में यूएसए और जर्मनी के विदेश मंत्रालय जो प्रवक्ता हैं उनकी टिप्पणी आई है, तो क्या कांग्रेस ये बर्दाश्त करेगी कि उसके घर के मामलों में, भारत जो कांग्रेस का गढ़ है या घर है, उसके मामले में विदेश मंत्रालय किसी और देश का टिप्पणी करे? देखिए, पूरा ये मामला क्या है बताइए पहले। जो विदेश मंत्रालय है यूएसए का और जर्मनी का, दोनों के जो प्रवक्ता हैं, वेदांत पटेल यूएसए के प्रवक्ता हो गए और एनालिना जो हैं वो जर्मनी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले में टिप्पणी की है कि जो भारत में जो अभी चल रहा है राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ जो भी संसद डेमोक्रेसी इन डेंजर उस तरीके के जो नारे लगाए जा रहे हैं, उस मामले पर दोनों ही देशों की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी नज़रें हैं। तो क्या कांग्रेस जो है वो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को इस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने देगी? देखिए, कांग्रेस हमेशा डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है और अगर वो उन देशों ने कुछ उनके नज़र में आया होगा तो अपना विचार व्यक्त किए होंगे, लेकिन देश में जो हालात धनबाद में देश में जो बनते जा रहा, जो हालात बनते जा रहा, वो हिंदुस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसा माना जा रहा है जैसे कि का जो काम हो रहा है अभी जिस ढंग से कि विपक्ष को कुचलने का कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए मोदी सरकार तैयार है और विपक्ष जिस ढंग से मोदी सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रही थी हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो उससे विचलित होकर करके उसको कुचलने का काम किया गया। इसके पहले भी आपने देखा जब देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तो जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारे नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया, विपक्ष को इतना तरजीह दिया। हमारे ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मामलों का मंत्री बनाकर उनको भेजा। तो ये बड़ा दिल है कि कांग्रेस ने जब सत्ता में थी तो विपक्ष को अपना एक दुश्मन नहीं समझती थी। विपक्ष से जो अच्छे चीज़ ले रहे हैं उनसे जो उपयोग करना है वो उस काम में लगा देते। लेकिन जिस ढंग से विपक्ष मुक्त भारत बनाने का सपना है मोदी जी का, वो सफल नहीं होगा। हम लोग तो संघर्ष के उपज वाले लोग हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज तक राहुल गांधी जी के परिवार ने दो प्रधानमंत्री को खोया है इस देश के लिए, और ये आवाज़ खाली करा देना और लोकसभा का सदस्यता छीन लेना। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नाम पर तो सैकड़ों सांसद विधायक बनते हैं, ठीक ना। वो इसलिए सांसद विधायकी का सवाल नहीं, सवाल है देश के लोकतंत्र का। लोकतंत्र आज खतरे में और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तैयारी कर ली है। और जो कार्यक्रम आया है ये 29 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक पूरे सभी प्रखंडों में जाकर करके हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से इस हिटलरशाही सरकार के काले कारनामों को बताएंगे। और राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया है जिससे पूरा मोदी सरकार हिली हुई है कि 20,000 करोड़ रुपया ये अडानी के खाते में आया कहाँ से, इसकी जवाब दे। जो हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में जो अडानी के साथ सफ़र कर रहे मोदी जी, उनका रिश्ता क्या है अडानी से। इन सवालों पर आखिर डरे हुए समय क्यों है प्रधानमंत्री जी मोदी जी। इसलिए उनका जो सपना है कि विपक्ष मुक्त भारत बना देंगे, ये उनका सपना पूरा नहीं होगा। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई 47 के पहले भी लड़ी थी और आज भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि हिंदुस्तान के इस देश के लिए 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। इस देश में जो कानून, जो संविधान दिया कि एक चाय वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बना, ये कांग्रेस का दिया हुआ संविधान है। अब बोलता 70 सालों में क्या किया। 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया उसी को बेच कर करके गिरवी रख करके मोदी सरकार अपना वित्तीय व्यवस्था चला रही है। और आज भी बताते हैं जो देश का हालात है, महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। इन तमाम सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है और इसलिए देश को भटकाने के लिए कभी वो मोदी जी का जो ये एजेंडा है वो सफल नहीं होगा। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारे नेता ने कहा कि डरो मत, लड़ो। तो हम लोग सर पर कफन बांध करके ये जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से कार्यक्रम निकल पड़े हैं। और आज हम लोग गांधी जी के बताए गांधी के परिवार के पार्टी के लोग हैं, गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ा तब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता अपनाना होगा। कांग्रेस पार्टी उस रास्ते पर भी चलेगी।
चलिए, जो मामला है पूरा, हर दिन थोड़ा सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है और मामला गर्म होता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस का कहना है कि जो गांधीवादी पार्टी है, जिसने आज भारत को इस लोकतंत्र की तरह एस्टैब्लिश करने में इतनी मदद की है, और उस पार्टी से विपक्ष का जो लीडर है राहुल गांधी हैं, एक वैसी पार्टी और उस पार्टी से नेता का छीन लेना, विपक्ष को कमज़ोर करने की जो ये साजिश है, उसके लिए कांग्रेस आ चुकी है फ्रंट में। अपने नेता के पीछे खड़ी नजर आ रही है पूरी कांग्रेस पार्टी, और आगे आने वाले 1 महीने में इसी रणनीति के साथ चलने वाली है धनबाद की जिला कांग्रेस कमेटी।